पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्बन बहनें एक हैं, एक हैं, एक हैं। अर्बन बहनें एक हैं, एक हैं, एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस बार फिर हम गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मेरे बगल में सभी एएनएम की बहनें जो हैं कि अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि लगातार 1.5 महीने से चल रही है इनकी हड़ताल। लगातार एफआरएस हटाओ और समान काम समान वेतन लागू करे सरकार। वहीं सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को मिले सम्मान और जो उनको मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए क्षेत्र में, उनको लेकर सरकार जो है जल्द से जल्द एक बड़ी बैठक बुलाए, तमाम जो संगठन के लोग हैं उनको बुलाएं और वार्ता करें, ताकि जो पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पे हैं सभी लोग, उनकी हड़ताल टूट जाए। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब तक सरकार से इस प्रकार से आशा लगा के बैठी हुई हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। हम दानापुर एसडीएच में है, मेरा नाम सोनी कुमारी है। हम लोग टीकाकरण, नियमित टीकाकरण अर्बन एरिया में हम लोग काम करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। क्या कहेंगे, राज्य सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है, पहले ये बताइए। सरकार को सुनाने और मनाने के लिए ये हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातें और हम सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। हमारी मांगे हैं कि हम लोग नियमित परमानेंट हम लोग को कर दिया जाए। जिस अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं उस अनुसार से हमें वेतन नहीं मिल रहा है और हम लोग बिल्कुल ही असुरक्षित महसूस करते हैं कार्य के दौरान, क्योंकि रात्रि 8 बजे तक हम लोग का टीकाकरण होता है। जब 8 बजे तक हम लोग टीकाकरण करेंगे, 2 बजे से रात 8 बजे तक, तो हम लोग घर कितना बजे जाएंगे? 10 बज जाता है, 11, 12, कभी 11 बज जाता है। हम लोग स्टेशन पर भी कितना रात हमको रुकना पड़ा है। 11:30 बजे ट्रेन आती है, तब हम लोग घर पहुँचते हैं और उसमें हमारा कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है। और रात में हम लोग को टीकाकरण करने के बाद जाते हैं तो ऑटो में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। रात 8 बजे ठंडी में तो कोई महिला बैठती भी नहीं है। उस स्थिति में हम लोग कैसे कैसे लोगों के साथ बैठ करके मजबूर हो करके जाते हैं स्टैंड में। इसलिए हम लोग का इंश्योरेंस भी कराना चाहिए सरकार को और नियमित तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल उस अनुसार काम कर रहे हैं कि हम लोग परमानेंट वेतन मिलना चाहिए। रात 8 बजे तक हालांकि कोई आता है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए हम लोग को रुकना पड़ता है उतना रात में 8 बजे तक। और हम लोग जो भी सिस्टर लोग हैं जो हम लोग दूर दूर से ही आते हैं, इतना वेतन नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल के बगल में डेरा ले सकते हैं। अपने लिए सिर्फ कमाते नहीं हैं, बच्चों के लिए भी कमाते हैं। जब हम लोग को घर से भरण पोषण करने के लिए पैसा मिलेगा बच्चों को छोड़कर, तो हम लोग को घर से भी प्रेशर है कि ऐसा नौकरी ही छोड़ दो। क्यों हम लोग वैसा नौकरी करें जिसमें अपने बच्चे का स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत नहीं बना सकते हैं? पति नहीं जिसके कर रहे, इसलिए हम लोग को इस फील्ड में डाला गया कि कम से कम पत्नी हमारी गवर्नमेंट जॉब में रहेगी तो सारा बेनिफिट मिलेगा। जब हमें सारा बेनिफिट सरकार का नहीं मिल रहा है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही कहे जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को नियमित किया जाए, परमानेंट वेतन दिया जाए, परमानेंट जो छुट्टी मिलता है वो भी मिलना चाहिए। स्पेशल भी नहीं मिलता है, क्षतिपूर्ति अवकाश भी नहीं मिलता है। हम लोग फेस्टिवल में भी काम करते हैं, उसका भी नहीं मिलता है। अलग से लेटर, क्या 6-7 व्यक्ति के लिए अलग से सरकार लेटर बनाएगी? जो लेटर आया है उस पर कोई हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम अर्चना हुआ। हम लोग 865 एनएम है, अर्बन क्षेत्र से आते हैं। हम लोग दानापुर में पोस्टिंग है हम लोग का। हर जगह हम लोग मेन काम हम लोग टीकाकरण के लिए आए हैं। टीकाकरण एक ही शिफ्ट चलता है हर जगह, 9 से 3 या 8 से 2, लेकिन हम लोग को वहाँ 2 शिफ्ट चलता है। वहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं, 2 बजे के बाद कोई भी गार्ड नहीं रहता है। सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी अन्य व्यक्ति कैसा भी आ सकता है। जो नशा करके आता है वैसे कोई प्रबंध नहीं है, आ जाता है और हम लोग को फेस करना पड़ता है पब्लिक से, कैसे बात करना है। अगर कोई ऐसा भी पब्लिक आते हैं जो वीडियो बनाने लगते हैं, जो जिसको हम लोग दवा नहीं देना है, जो डोज रहता है उसी के हिसाब से सरकार बोलती है खोलना। ज़बरदस्ती बोलता है कि हमको दीजिए, नहीं तो वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, आप लोग बैठे हैं, ये है वो, 10 तरह का बात। सोशल मीडिया का धमकी देते हैं, बहुत धमकी मिलता है हम लोग को पब्लिक फील्ड में। टीकाकरण एक ही शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग का शोषण हो रहा है कि 2 शिफ्ट में होता है। 8 बजे कोई छूटेगा, कै बजे घर पहुँचे, कै बजे बाल बच्चा को देखेगा, क्या करेगा? कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार से यही मांग है हम लोग सुरक्षित पहले किया जाए और हम लोग जिस कारण से बैठे हम लोग वेतन वृद्धि किया जाए। और जो परमानेंट एनएम को सुविधा मिलता है हम लोग को भी मिलना चाहिए, हम लोग को भी परमानेंट किया जाए। बस। क्या बोल रही थी दीदी? जी, मेरा नाम अमृता कुमारी है, पटना ज़िला के रहने वाली हूँ। मेरा मारूफगंज पटना सिटी में पोस्टेड हूँ, पोस्टिंग है।
मैं सुरक्षा के लेके मांग करना चाहती हूँ। हमारी सरकार ने तो सुरक्षा दी है, पर सुरक्षा का हमें लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मैं डेली ट्रेन से आती जाती हूँ, उसमें एक महिला बोगी होती है, लेकिन सिर्फ महिला बोगी नाम का है। उसमें महिलाओं से अधिकतर पुरुष होते हैं। जब महिलाएं उसको बोलती है कि उठ जाइए, हम लोग ड्यूटी करते, घर का काम करते, थके रहते हैं, आप लोग को तो और सहयोग करना चाहिए कि मेरी बहन अपना घर बाहर भी संभाल रही है, ड्यूटी भी कर रही है, अपने देश को आगे की ओर बढ़ाना चाहती हूँ। तो कुछ लोग मर्द लोग ऐसे होते हैं जब भद्दे बातें बोलते हैं और उसको सुनकर हम लोग को आना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। तो जीआरपी पुलिस है किस लिए, हम ये कहना चाहते हैं। उनको सैलरी किस लिए दी जाती है? स्टेशन पे अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, पर ये नहीं देखते हैं कि कौन से बोगी में क्या हो रहा है, क्या हादसा, झगड़े होते रहते हैं। लोग डेली हम आते जाते हैं, डेली देखते हैं, डेली झगड़ा होता है, यहाँ तक कि किसी का मर्डर भी हो जाता है, लेकिन उसका कोई खोज खबर नहीं होता है। इतनी लापरवाही क्यों है? बस में आ रहे हैं, टेम्पू से जा रहे हैं, हर व्यक्ति में कोई ऐसा राक्षस होता है जो कब किसके साथ क्या कर दे, क्या दुर्घटना हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि कम से कम सुरक्षा के लिए हर बस स्टॉप एक सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ट्रेन में होने चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, हर 5 किलो के अंडर में एक पुलिस विभाग का भी होना चाहिए, जो कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उससे मदद ले सके। ट्रेनों के बोगियों में भी पुलिस को रखा जाए, जिससे कि सुरक्षा और सुरक्षित रह सके। हम लोग के एरिया में इस तरह का बहुत घटनाएं होती है, लेकिन इसका मतलब कोई अथी नहीं है। महिलाएं चुप हो जाती है डर के मारे। क्या करें, कोई साथ ही नहीं दे रहा तो क्या करें। घर से भी डर जाती है, बाहर से भी डर जाते हैं। सरकार कोई भी विभाग के निकाले, कोई भी काम हो तो उसका जो सही मान सम्मान होता है, जो वेतन होता है, उसको देना चाहिए। हम लोग उसका हक रखते हैं। 11,500 में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। हम लोग इसलिए आते हैं कि चलो इस नौकरी में आए तो हर नौकरी का एक प्रमोशन होता है, पर हम लोग का प्रमोशन का दोनों अथी भी नीचे की ओर जा रहा है, डिमोशन हो रहा है। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा। क्या नाम है दीदी आपका? प्रतिमा कुमारी। आप यहीं से, पटना से? नहीं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से। रोहतास से हैं। पटना में ड्यूटी यहाँ पोस्टिंग करती है। हैं? हाँ, गर्दनी बाग। क्या मांग रखती हैं मुख्यमंत्री से, क्या कहेंगे? लगातार कहते हैं कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और आप लोग जैसे महिलाओं को सड़क पर लाकर छोड़ दिए। हम मांग यही करते हैं कि हम लोग का परमानेंट किया जाए। अगर जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग का न्यूनतम मानदेय 26,000 दिया जाए, और जो परमानेंट वाली को सुविधा मिलता है वो सारी सुविधाएं हम लोग को भी मिला जाए। क्योंकि जब काम समान करते हैं तो फिर वेतन समान क्यों नहीं, सुविधा समान क्यों नहीं मिलेगा। महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बेशक मिलना चाहिए सुरक्षा, क्योंकि महिला बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं, तो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो करेंगी कैसे, दूसरे को देखेंगे कैसे जब खुद सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 11,500 में क्या होने वाला है। दूसरे जिला में हम लोग दूसरे जिला से यहाँ पे आके रह रहे हैं, हम लोग को तो रूम रेंट में ही चला जाता है उतना पैसा, तो बाकी तो घर से सपोर्ट मिलता है तब होता है हम लोग को। क्या बोले थे सिस्टर? हम लोग से जो ड्यूटी का आवर है 9 से 3 ही हम जो भी रहे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके यहाँ परमिशन नहीं मिलता है कि तुम रूम रेंट लेकर रहो, ड्यूटी करना है तो अपना घर परिवार देखते हुए करो। तो बहुत दूर की महिलाएं रहती है, तो 4 साढ़े 4 में निकली तो उसको घर जाते जाते 8 बज जाता है, तो उस बीच उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। हम अपना सारा काम कर लिए, बच्चे को सारा A to Z जो काम होता है, सुई देना, अपना रिपोर्ट बनाना, सारा काम हम कर लिए। तो हम लोग को 3:30 बजे निकल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। सरकार चाहती है कि हम लोग आगे बढ़ें, तो सरकार को इसमें साथ देना होगा, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश और हम भी आगे की ओर बढ़ें और मेरे बच्चे भी हम लोग के थ्रू बढ़े। बस। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, पटना में जॉब करते हैं। हम सरकार से बार बार हम गुहार लगा रहे हैं कि जो हम लोग का मूल वेतन हो मिलना चाहिए। मूल वेतन हम लोग का मांग यही है कि 26,000 मिलना चाहिए। जब तक से नियमित न हो तब तक से 26,000 मिलना चाहिए, अगर डायरेक्ट हम लोग को नियमित किया जाए। क्योंकि हम लोग बिहार सरकार के थ्रू काम करते हैं, हम लोग का बार बार एक ही मांग है। महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं, महिलाओं को तो सुरक्षा हमेशा मिलना चाहिए। एक कोलकाता में अभी फिलहाल में ही घटना घटी है, उसके बाद भी कितनी सी सारी घटनाएं घटी है कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सेफ नहीं है, तो हम लोग रोड पे कैसे सेफ रहेंगे। हम लोग का ड्यूटी 8 से 4
रहता है हमेशा पर डे 8 बजे से 4 बजे तक। इसी में मेरी सिस्टर लोग कितना दूर दराज से आती हैं, जाने में रात हो जाता है। तो इसका मतलब सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा, सरकार को कहीं ना कहीं शासन का मतलब देना पड़ेगा, तब जाके औरत आगे मतलब महिला बढ़ सकती है, नहीं तो महिला पीछे ही रह जाएगी। जब तक से सरकार कुछ नहीं करेगी तो महिला को तो पीछे ही रहना पड़ेगा। समान काम समान वेतन पर बोलिए। समान काम समान वेतन पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे हटाया जाए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको हटाया जाए। सरकार मतलब जो भी डिपार्टमेंटल हो, एनएम हो, जीएनएम हो, सीएचओ हो, कोई भी हो, उसको नियमित किया जाए। और जो मूल पीएफ है, 2 दिन का विशेषावकाश है, गृह जिला है, मातृत्व अवकाश है, हर कुछ का जो लाभ होना चाहिए वो हम लोग को भी मिलना चाहिए और सारे लोग को भी मिलना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। हम भारत के नारी हैं, आग नहीं चिंगारी हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।